हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक नई जानकारी के साथ अपने गार्डन में। और आपके साथ मैं अपनी जानकारी शेयर करूँगी। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और आपको कहीं सूखे सीड्स मिलते हैं, ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के सीड्स मिलते हैं, तो आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक बार को पहचान ना भी हो तब भी आप उन सीड्स को कलेक्ट कीजिए, ग्रो कीजिए। और जब प्लांट बनेगा, फ्लावरिंग करेगा, तो आपको ज़रूर खुशी होगी। ऑनलाइन तो हम सीड्स मंगाते ही रहते हैं, पैसे से तो हम गार्डनिंग करते ही हैं। कुछ फ्री की गार्डनिंग करने का भी ट्राई कर सकते हैं। और हम गार्डनर प्लांट्स के बारे में कितने लालची होते हैं, ये तो एक गार्डनर फ्रेंड ही समझ सकता है। तो मैं कुछ सीड्स के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप भी ये नॉलेज अपने पास रख सकते हैं। और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको मेरी जानकारी कैसी लगी। तो देखिए, ये है मेरा टच मी नॉट का प्लांट। इस पे ये पिंक कलर के फूल खिलते हैं और इसके सीड्स इस तरह से होते हैं। देखिए, ये एक मिनट मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ऐसे नहीं दिख पा रहे हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह के इसके सीड्स होते हैं। आप इनको, ये ब्राउन कलर के ही हैं, ग्रीन नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये ब्राउन कलर के सीड्स हैं। अगर ये थोड़ा भी ग्रीन दिखेंगे तो ये कच्चे सीड्स होंगे। तो ग्रीन नहीं तोड़ने, ब्राउन कलर के सीड्स तोड़ने। देखिए, इस तरह से ये अलग हो गए। देखिए, बिल्कुल बालों को छोड़ दिया इन्होंने। ये कांटे नहीं हैं, ये हल्के हल्के बाल से हैं, तो ये चुभते नहीं हैं। तो ये देखिए, इस तरह का इसका सीड्स होता है। तो आप इस तरह के सीड्स को पेपर में फ़ोल्ड करके और नाम लिख के रख सकते हैं, या तो मिठाई के डब्बे में भी रख सकते हैं, और किसी भी अलमारी वगैरह के ऊपर रख दीजिए, वहाँ पे ये सूखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो मेरी तरह मिट्टी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि कब कौन सा प्लांट ग्रो होगा और कब कौन सा प्लांट आपका मरेगा। ये आप कभी भी कंफर्म नहीं कर सकते हो। कितना भी बड़ा अच्छा गार्डनर हो, वो कभी भी ये कंफर्म नहीं कर सकता कि कब उसका कौन सा प्लांट बनेगा और कब उसका कौन सा प्लांट मरेगा। आप विनका के सीड्स कलेक्ट कर सकते हो अगर आप कर पाओ तो, लेकिन मैं सच में नहीं कर पाती हूँ। मेरे जहाँ तहाँ गिरते हैं और खुद ही ग्रो हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से इस पर फलियाँ बनती हैं। ये ब्राउन कलर की होके ब्लैक कलर की इसके बारीक बारीक सीड्स जहाँ तहाँ गिर जाते हैं। देखिए, मैं दिखाऊँ आपको। देखिए, इतना बारीक सीड्स होता है, जैसे काला तिल होता है, काले तिल से भी बारीक सीड्स होता है इसका। इस तरह का इसका सीड्स होता है। तो अगर आपको भी ये सीड्स कहीं मिलते हैं तो आप ज़रूर लाएं और ग्रो करने की कोशिश कीजिए। मैं तो इन सीड्स को कलेक्ट नहीं करती हूँ, मेरे जहाँ तहाँ गिर जाते हैं, और हाइब्रिड भी मेरे गार्डन में ग्रो होते रहते हैं। उसके बाद आप कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे भी इस तरह का क्रैनबेरी हिबिस्कस का प्लांट दिखे तो आप इसके सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कलियों और सीड पॉट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। देखिए, ये इसका फ्लावर है, कई कलरों में आता है। ये इसका फ्लावर है, और ये इस तरह का इसका सीड पॉट बनेगा। बनने के बाद जब ब्राउन होके सूख जाएगा, देखिए ये जैसे कली है, ऐसा ही इसका सीड पॉट बनेगा। ब्राउन होके सूख जाएगा, ब्राउन कलर का सूखा हुआ होगा, तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से टच कीजिएगा, इसमें बहुत बारीक बारीक कांटे होते हैं जो हाथ में लग सकते हैं, तो ध्यान से कलेक्ट कीजिएगा। तो आप इन सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ, एक बार मैं पार्क गई थी तो वहाँ पर मैंने लेल्टाना के सीड्स कलेक्ट किए थे पार्क से। मेरी कटिंग्स नहीं लगती है, लेकिन मैंने लेल्टाना के सीड्स पार्क से ब्लैक कलर के मेरे को सीड्स मिले थे, तो वो कलेक्ट किए थे। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग साल भर हो गया होगा। तो मैंने ये सीड्स ग्रो किए थे, कई जगह ग्रो किए। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बांटे इनके प्लांट्स। तो सभी का यही मानना था कि प्लांट तो बने या जो भी है, नहीं बने फ्लावरिंग उन पे नहीं मिली, और मेरी खुद की फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो मैं सोची थी शायद ये सीड से थोड़ा लेट फ्लावरिंग करता होगा, लेकिन देखिए ये अब फ्लावरिंग करेगा। अब विंटर, अक्टूबर आ गया है, अब ये फ्लावरिंग करेगा। मेरी एक फ्रेंड कहीं घूमने गई थी, तो वो इस तरह के ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स मिल गए उनको, तो वो ये ले आई, और मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और उनके गार्डन में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। आप बटर कप के सीड्स ला सकते हैं। देखिए, बटर कप के सीड्स, ये देखिए, ये सीड पॉट है। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ।
ये देखिए, नहीं दिखा पा रही, एक मिनट, ये देखिए, ये सीड पोट है। ये ब्राउन कलर का होके थोड़ा सा फट जाता है, तब इसके सीड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये फट गया है, यहाँ देखिए, ये ग्रीन ही है लेकिन फट गया है। इसमें बारीक जीरे जैसे सीड्स हैं, तो ये भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 4 o'clock में मिर्ची जैसे सीड्स होते हैं, यहाँ से मैंने अभी सीड्स निकाला है, तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। 4 o'clock में मिर्ची जैसे काले काले सीड्स लगते हैं यहाँ, इस जैसे ये है ना, इसमें था मिर्ची जैसे सीड्स, मैंने अभी कलेक्ट किया था। तो यहाँ से आप ऐसे सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। अपराजिता की ऐसी मटर की सी फलियाँ होती हैं, आप ये ब्राउन होने के बाद ही कलेक्ट कीजिएगा, ग्रीन वेस्ट होगी। अगर आपको ब्राउन कलर की मिलती है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। डार्क ब्राउन सूखी होनी चाहिए, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ब्राउन ही चाहिए। तो ब्राउन कलर की ये फली आप कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये ग्लाडिया के सीड्स हैं, आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्लावर है और यहाँ पे ये फ्लावर सूख के झड़ गया है, उसके बाद और झड़ेगा। उसके बाद ये सीड्स हैं इसके, इसमें बारीक बारीक कांटे होते हैं, ये सीड्स हैं इसके, तो ये भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। साइप्रेस वाइन, देखिए कितना प्यारा फ्लावर है। उसके बाद इसके सीड्स हैं, देखिए ये सीड्स, इसके सीड पोट, ये अभी ग्रीन है। मैंने ब्राउन कलर के काफ़ी सारे इकट्ठे भी किए हैं अपनी फ्रेंड्स को देने के लिए, इन फ्यूचर अपने गार्डन में लगाने के लिए। तो ये ग्रीन कलर का सीड पोट है। जब ये ब्राउन कलर का हो जाता है तो इसमें ये सूख जाता है, इसमें ब्राउन कलर का सीड पोट सूख जाता है, तब इसमें ब्लैक कलर के बहुत ही छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं। तो इनको भी आप सेव कर सकते हैं। किसी भी तरह के तुलसी के सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। इस पे किसी भी वैरायटी में हो सकते हैं, तुलसी, रामा तुलसी, सामा तुलसी, मरवा तुलसी, और भी बहुत सी वैरायटी होती हैं, तो उनके सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हैं। इनकी जो मंजरियाँ होती हैं, इनको तोड़ के आप सुखा के रख लीजिएगा। ये ब्राउन कलर की होती है, तो इन पे ये सीड्स होते हैं। ये देखिए, ये ब्राउन कलर का ये सीड पोट है, तो आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी जाएं या आपके खुद के गार्डन में भी है तो भी आप इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में बांट सकते हैं, या कहीं पे आप जाएं तो अपनी फ्रेंड के गार्डन में या जहाँ से भी आप ला सकते हैं। देखिए, ये केला लिली का सीड पोट है। इसमें थोड़ी देर पहले ऐसा फूल खिला था और अब देखिए ये सीड पोट बन रहा है। ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का ब्लैक कलर का हो जाएगा, तो इसमें काले मोती जैसे सीड्स बनेंगे, बारीक बारीक काली मिर्च के जैसे और मोती जैसे चिकने सीड्स बनते हैं इसमें। तो ये केला लिली का सीड्स है। ये देखिए, मेरे पास 3 कलरों में है, वाइट, पिंक और पर्पल। तो ये पर्पल वाला देखिए, और इसके ये सीड स्पॉट है। ये ग्रीन है, ये ब्राउन होके अपने आप ही फट जाते हैं। तो आप इन सीड्स को भी, ब्राउन सीड पोट को भी कलेक्ट कर सकते हैं। कहीं पे आपको ब्राउन सीड पोट मिले तो आप ये सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके सीड्स बहुत ये पोर्टुलका के सीड्स बहुत ही बारीक होते हैं, इनको कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर आप कर सकें तो इनके सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं इनके भी सीड्स दिखाती हूँ आपको। इनके सीड्स ऐसे होते हैं। ये देखिए आप, ये सीड पोट मैंने खोला है तो उसमें इतने बारीक ये सीड्स होते हैं, तो इसको आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। देखिए, इसका सीड पोट दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये है इसका सीड पोट, और इसको मैं आप तोड़ूंगी। देखिए, ये देखिए, ये इसके सीड्स बहुत ही बारीक होते हैं। तो मेरे तो खुद से ही गमले में हाइब्रिड पोर्टुलका ग्रो हो जाते हैं, तो ये इसके सीड्स होते हैं। तो आप ये भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक होते हैं, इनको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं नहीं करती, मैं तो यूँ ही डाल देती हूँ मिट्टी में ही। मेरे प्लांट्स हर साल खुद ही ग्रो हो जाते हैं, विनका और पोर्टुलका के। तो मेरे को इनमें कोई दिक्कत नहीं लगती। हाइब्रिड विनका और पोर्टुलका मेरे गार्डन में खुद से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपको मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स कहीं पे भी मिले
तो आप इनके भी सीड्स ले सकते हैं। और प्लांट से आपको एक बार को पहचान ना भी हो तो देखिए यहाँ पे ये सीड पॉट बन रहा है और ये अभी ग्रीन कलर का है और ये ब्राउन होके जब ब्राउन ब्लैक कलर में आ जाएगा तब इस सीड पॉट को मैं तोड़ के कलेक्ट करके रख लूँगी। अपने फरवरी या जुलाई में इस सीड्स को ग्रो करूँगी। इसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। तो जब मैं इनको ग्रो करूँगी तो मेरे मॉर्निंग ग्लोरी के और भी प्लांट्स बन जाएंगे। अदरवाइज़ मैं अपने फ्रेंड को भी दे सकती हूँ। तो इस तरह से ये जानकारी है सीड्स के बारे में। आप कहीं पे भी जाएं, आपको किसी भी तरह के सीड्स मिले तो आप लाके ग्रो कीजिए, उसके बारे में जानकारी ज़रूर हासिल कीजिए। देखिए ये विनका का सीड पोट फट के गिर गया है और इसमें अभी भी सीड्स लगे हुए हैं। अगर आपको कहीं पे भी ऐसे सीड्स मिले तो ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है इसमें तिल सा, ये इसका सीड्स है। तो आप ये कलेक्ट करके रख सकते हैं अगर आपके गार्डन में विनका नहीं है तो। हम ऑनलाइन तो सीड्स मंगाते ही हैं, लेकिन आप अपनी फ्रेंड के गार्डन में या कहीं घूमने जाएं तो ऐसे सीड्स रख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो कटिंग के बारे में अगली वीडियो लाऊंगी, तब आप उसमें बताऊंगी आपको कि आप कौन कौन सी कटिंग्स इधर उधर से लाके ग्रो कर सकते हैं जो ज़्यादातर ग्रो हो जाती है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। बाकी अभी ये वीडियो मेरी सीड्स के ऊपर ही है। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए मैं ऑरेंज नहीं येलो कनेर का सीड्स लाई थी। ये प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया था, तो येलो कनेर का सीड्स लाई थी। ये भी प्लांट मेरा सीड से ही ग्रो है। तो जहाँ तहाँ आपको ब्लैक सीड्स मिले, देखिए मैं 4 o'clock का सीड्स दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे को दिख गया, ये देखिए ये है 4 o'clock का सीड्स। और यहाँ इसका इतना बड़ा सीड्स लाई थी येलो कनेर का इतना बड़ा सीड पॉट था, उसमें 2 सीड्स थे। मैंने उसको जब फोड़ के एकदम ब्लैक सीड पॉट था और इतना गंदा लग रहा था देखने में। तो एक बार को फीलिंग आ रही थी जैसे कुत्ते ने लैटरिंग कर दी हो, ऐसा सीड पॉट था वो। लेकिन वहाँ पे ये प्लांट था और बहुत सारे सीड्स गिरे हुए थे, सीड पॉट गिरे हुए थे। तो मेरे को अंदाज़ा था कि ये सीड पॉट है, कोई गंदी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी उसको देख के गंद लग रही थी, लेकिन फिर भी हम गार्डनर हैं तो ऐसे ही है। तो मैंने ये उठा लिया था और घर पे लाके तोड़ के ग्रो किया था। तो इसमें 2 सीड्स निकले थे, तो ये ग्रो हो गया था एक प्लांट। तो एक प्लांट से ही मेरी लॉटरी लग गई। 2 प्लांट ग्रो हुए थे, एक मैंने अपनी फ्रेंड को भी दे दिया। तो कई सीड्स लाई थी। मैं जहाँ तहाँ जाती हूँ तो सीड्स का ध्यान रखती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं फ्रेंड्स, सीड्स कलेक्ट कीजिए अपने गार्डन में। देखिए ये पिटूनिया का सीड्स है, मैंने अभी आपको बताया था मैक्सिकन पिटूनिया का। ये देखिए इसके अंदर बहुत बारीक सीड्स होते हैं, ब्राउन कलर का ही सीड पॉट है, बहुत ही बारीक सीड्स होते हैं। ये फट के इधर उधर बिखर जाते हैं, बहुत सारे प्लांट क्रिएट कर देते हैं आपके गार्डन में। तो जहाँ पे भी आप जाएं सीड्स को कलेक्ट करते रहें। कॉस्मोस का मैंने आपको बताया, कॉस्मोस सलोसिया का ये फ्लावर होता है। फ्लावर सूख जाने के बाद इसके नीचे ब्लैक कलर के बहुत बारीक सीड्स बनते हैं। अगर आपको कहीं पे भी मिले, यहाँ तक कि गुलदस्ते में भी कई बार ये फूल लग के आते हैं, उसमें भी सीड्स होते हैं। तो वो सीड्स भी आप ग्रो कर सकते हैं। गुलदस्ते से लेके वो फूल अगर आप अपने गमले में डाल देंगे तो प्लांट्स खुद से बन जाते हैं। तो इस तरह से ये मेरी जानकारी है। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।